मेरी मम्मी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है पटना के एक हॉस्पिटल में। लेकिन ये जो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंची हैं, ये एक हॉस्पिटल ने पहुंचाया है जहां से मैं इनको अभी लेके आया हूं। इस हॉस्पिटल का नाम है कमला इमरजेंसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, समस्तीपुर। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको क्रिटिकल कंडीशन में मेंटेन करते हैं ताकि इनकी जो इकलौती प्रोडक्ट और सर्विस जो है ये यूज कर सकें, वो है इनका आईसीयू, जहाँ पे पेशेंट को इसलिए रखा जा सकता है जहाँ की आपको पेशेंट की कंडीशन कभी पता नहीं लगेगी, आप बस अपना बिल भरते रहो। वो इकलौती चीज़ है जो ये मेंटेन करते हैं, वो इकलौती सर्विस है जो टाइम से चलती है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके बिल में और इनके प्रिस्क्रिप्शन में कितना घपला होता है। अब हम देखते हैं किस तरह से ये बिल को बदलते हैं। जब मर्जी चाहे, जो मर्जी चाहे ये लिख सकते हैं, ये पूरा इनके हाथ में है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करते हैं कि 4 जनवरी को ये लगाते हैं रूम टाइप आईसीयू। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईसीयू का चार्ज लगा हुआ है। 5 जनवरी अगेन 5th को भी ये आईसीयू का चार्ज लगाते हैं। 6th को भी ये आईसीयू का चार्ज लगाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 4th, 5th और 6th तीनों ही जो है आईसीयू लगा हुआ है, जबकि तीनों में से किसी भी दिन पेशेंट आईसीयू में नहीं है। जब ये चीज़ डॉक्टर को कही जाती है तो वो बस कहता है कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर देंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आईसीयू में पेशेंट है ही नहीं तो आईसीयू का चार्ज क्यों लगना है? लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिलता। अब ये चेंज करके इसको आइसोलेशन वार्ड किया जाता है और उसके बाद थोड़े चार्जेस कम कर दिए जाते हैं। लेकिन आइसोलेशन वार्ड एक्चुअली इनके पास है ही नहीं। आइसोलेशन वार्ड इनका फंक्शनल नहीं है, तो ये फर्जी बना के दिखाते हैं। आइसोलेशन वार्ड का मतलब इनको लगता है कि ये एक कोई भी चीज़ है जो कि किसी को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है। आइसोलेशन वार्ड एक पर्पस के लिए होता है। अगर और पेशेंट्स के साथ या और दूसरे अटेंडेंट के साथ मिक्स करते हो तो आइसोलेशन का कोई पर्पस नहीं रह जाता है। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं जो कि बिल अमाउंट के रिपीटिशन को लेके है। इस बिल में अगर हम देखें तो 7th को ड्रेसिंग चार्ज 2 बार लगाई गई है। यहाँ पे पहली बार और यहाँ पे दूसरी बार। ड्रेसिंग दिन में एक ही बार होता है, तो फिर ड्रेसिंग के चार्जेस 2 बार कैसे लगे? अब ये इस मिस्टेक को क्या कहेंगे? लेकिन ये भी कैजुअली लिया जाता है, कोई बात नहीं, हम कट कर देंगे। और अगर कस्टमर ने चेक नहीं किया होता तो, अगर पेशेंट या उसकी फैमिली ने चेक नहीं किया होता, कोई बात नहीं, चेक नहीं किया तो आप पे कीजिए। इतना कैजुअल रिस्पॉन्स हॉस्पिटल का होता है। तीसरी चीज जो हम देखते हैं कि ये किस तरह से इवन लास्ट डे पे बिल में गलत अमाउंट डाल देते हैं। और इस तारीख को जब पेशेंट डिस्चार्ज मांग रहा था तो ये कहते हैं कि ऐसे ही लेके जाओ, और फैमिली मेंबर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। क्यों? कहते हैं कि हम रिपोर्ट नहीं देंगे। जब पुलिस आती है तब ये रिपोर्ट देते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि अगर यहाँ हम देखें तो 8 तारीख को इन्होंने पहले से ही पूरा लगा रखा है। जब बिलिंग दी गई तो पूरे डे की बिलिंग लगा के दे गई। अगर वो दिन पूरा हुआ ही नहीं है तो बिलिंग में वो पूरा डे का खर्च कैसे आ गया? क्योंकि टेम्पलेट है। ये बिल पहले बनाते हैं, इलाज बाद में डिसाइड करते हैं। तो इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इस पे होती है कि कितना अमाउंट आपका कंज्यूम करना है। तो पहले ये सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं। तो अगर मैं दूसरा बिल दिखाऊं तो ये देखिए, इस पेज पे इन्होंने डिस्काउंट के तौर पे वो माइनस कर दिया जो इन्होंने लास्ट डेट का बिल लगाया था। और ये फिर से आइसोलेशन वार्ड लिखा हुआ है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डिस्काउंट कैसे हुआ? अगर ये बिल बनना ही नहीं चाहिए था तो ये बिल में है क्यों? और ये डिस्काउंट कैसे हुआ? तो ये है इस हॉस्पिटल के बिल की हकीकत। हमने देखा टाइम स्टैम्प डेट मैटर नहीं करता है,
बिल अमाउंट रिपीट हो सकता है, और जब ये जो बिल में होना ही नहीं चाहिए उसको ये डिस्काउंट कहते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट तो ये देना ही नहीं चाहते, रिपोर्ट नहीं देते हैं। दूसरी चीज जो डॉक्टर आर के झा हैं, जब भी इनसे बात की जाए, इनके फैमिली मेंबर्स या अटेंडेंट अगर कोई पूछें कि रिपोर्ट्स क्यों नहीं मिल रही है, आप हॉस्पिटल में हो, आपके पेशेंट आईसीयू में हो या कहीं और हो, आपके पास एक पेपर नहीं होगा कि आप ये किसी से पूछ सको या बता सको कि क्या चल रहा है। तो इनके हिसाब से प्रोसीजर की डिटेल देना, प्रोसीजर से एसोसिएटेड रिस्क अटेंडेंट को समझाना और आगे की ट्रीटमेंट बताना जरूरी नहीं है। जो ये कर रहे हैं आप आंख बंद करके भरोसा करें। और अगर आप कहेंगे आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो ये कहेंगे कि हाँ आप लेके जाओ, और वो भी कैसे, बिना रिपोर्ट के। आप ऐसे ही लेके जाओ, बस बिल पे करो और लेके जाओ। और जब रिपोर्ट के लिए जाओगे तो इन्होंने 10 गुंडे खड़े कर रखे, जो इनका बिल्कुल आम पेशा है। ये हर दूसरे तीसरे दिन की बात है।